वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि हमें पता है कि हम अभी पाइथन प्रोग्राम्स यहाँ पे कुछ डिस्कस कर रहे हैं। आपके जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर पाइथन है एंड पाइथन आती है, तो हमें थ्योरी पोर्शंस तो हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं, लेकिन जो प्रोग्राम्स आपके लिए कैसे हेल्पफुल रहेंगे कि प्रोग्राम्स अगर आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप से आप अपने प्रोग्राम्स यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, कैसे आप सिंटैक्स को यूज करते हैं, क्या एरर आ सकता है, तो इस तरह से आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि अभी क्या है आपका जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर हम प्रैक्टिकली रन करके बहुत ही कम देखते हैं। कुछ ही स्टूडेंट्स होंगे जो प्रैक्टिकली रन करके देख रहे होंगे, अदरवाइज तो आप अपनी कोई भी एक बुक से अपने पाइथन को रीड कर रहे होंगे, देन वहाँ पे जैसा उन्होंने प्रोग्राम शो किया है आप उसी में ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम इसलिए आपके हेल्पफुल रहते हैं कि भी आप यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं कि कैसे हम हमारे पाइथन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आइडियली हम यहाँ पे ओपन करते हैं। जैसा आपको पता है, अगर पाइथन आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं उसकी क्लास अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है आज का, ये हमारा जो है 11th प्रोग्राम है। टोटल हमने 10 प्रोग्राम कर लिए हैं। फर्स्ट जो मेरा प्रोग्राम था, जो मैंने बहुत पहले शेयर किया था, वो था कि स्टार पैटर्न को कैसे प्रिंट करते हैं। वो प्रोग्राम था जो काफी बहुत पहले, मीन्स कि हो गए होंगे 4 to 5 मंथ्स, उस टाइमिंग पे मैंने वो शेयर किया था। देन अभी जो बाकी के 9 प्रोग्राम्स है वो आपने अभी रिसेंटली देखे होंगे, वो अभी हमने शेयर किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रोग्राम। एंड आज हम कौन सा प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं, तो आज का हमारा प्रोग्राम रहेगा कि पाइथन के अंदर हम स्टैक ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट द स्टैक ऑपरेशंस, ये हमारा आज का प्रोग्राम है। अब स्टैक क्या होती है, जैसे हम स्टैक ऑपरेशंस कर रहे हैं वैसे आप क्यू ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो है आपका स्टैक ऑपरेशन का। स्टैक क्या होती है उसके बारे में देख लीजिए। तो स्टैक हमें पता है कि स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर, एंड डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम स्टैक को करते भी हैं, उसके बारे में पढ़ते भी हैं। तो स्टैक जो है आपका एक डेटा स्ट्रक्चर है जो हमारे आइटम्स को स्टोर करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में, लीफो जिसको बोलते हैं। स्टैक क्या है आपका, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है दैट स्टोर्स द डेटा इन अ लास्ट इन फर्स्ट आउट। और हम यहाँ पे एक और टर्म भी आप कह सकते हो कि फर्स्ट इन लास्ट आउट, लेकिन जो जनरली जो ज्यादा यूज होती है ना वो आपकी लास्ट इन फर्स्ट आउट होती है। फर्स्ट इन लास्ट आउट के लिए कुछ यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो जाती है, तो इसलिए हम इसको इतना यहाँ पे यूज नहीं करते। लास्ट इन फर्स्ट आउट रहेगा यहाँ पे। एंड कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम जो 2 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो है आपके पुश एंड पॉप। पुश का मतलब क्या होता है कि आप एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं, एंड पॉप का मतलब होता है कि आप एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम इन्हीं 2 ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, पुश एंड पॉप ऑपरेशंस को। उसके अलावा जब आप स्टैक या क्यू के साथ काम करते हैं तो हमें 2 बातों को यहाँ पे देखना होता है। फर्स्ट होता है, एक 2 कंडीशंस होती है, एक होती है आपकी ओवरफ्लो एंड सेकंड होती है हमारी अंडरफ्लो। तो ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो कंडीशंस क्या होती है, स्टैक एंड क्यू दोनों के साथ काम करती है। तो ओवरफ्लो कंडीशन क्या होती है कि मान लो आपने अपने स्टैक का साइज फिक्स कर दिया है, आपकी स्टैक का साइज 5 है एंड उसके अंदर ऑलरेडी 5 एलिमेंट इंसर्ट हो चुके हैं और आप 6th एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, तब वहां पे क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। मींस कि आप अब 6th एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि जितना स्टैक का साइज था या क्यू का साइज था वो ऑलरेडी फिल हो चुका है। तो वो कंडीशन होती है ओवरफ्लो। जब आपकी स्टैक और क्यू फुल हो जाए उस टाइम पे ओवरफ्लो कंडीशन चेक होती है। अंडरफ्लो कंडीशन क्या होती है कि आपकी स्टैक और क्यू में कोई भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी है, एंड आप कोई एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं, देन वो अंडरफ्लो होता है। तो जब आपकी स्टैक एम्प्टी है उस टाइम पे हम अंडरफ्लो की कंडीशंस को चेक करते हैं। अंडरफ्लो क्या होता है कि हमारी स्टैक एम्प्टी है एंड उस टाइम पे हम उसमें से कोई एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं। तो ये 4 बातें हैं इसके रिगार्डिंग, स्टैक ऑपरेशंस के रिगार्डिंग। 5 बातें हैं एक्चुअली में, लास्ट इन फर्स्ट आउट, पुश एंड पॉप एंड ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा जो प्रोग्राम है उसको हम डिस्कस करते हैं।
एंड ऑपरेशंस की अगर मैं बात करूँ, कौन कौन से फंक्शंस की मैं बात करूँ कि कौन कौन से फंक्शन आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं स्टैक में, तो एम्प्टी फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। एक फंक्शन होता है हमारा एम्प्टी फंक्शन, ये क्या चेक करेगा कि आपकी स्टैक एम्प्टी है या नहीं, ठीक है। देन एक हमारा होता है इसमें साइज फंक्शन भी होता है, यहाँ पे साइज फंक्शन आपकी स्टैक का साइज कैलकुलेट करके देता है। उसके बाद एक होता है आपका टॉप फंक्शन या फिर एक पीक फंक्शन भी हम कह सकते हैं। ये क्या करेगा, जो आपकी स्टैक का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो उसको रिटर्न करता है, रिटर्न रेफरेंस, उसका रेफरेंस को रिटर्न करता है। देन हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है पुश ऑपरेशन। ये हम किस लिए यूज करते हैं, एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए, एंड जो एलिमेंट इंसर्ट होता है वो हमेशा टॉप के ऊपर इंसर्ट होता है। उसके बाद जो पॉप फंक्शन है, ये आपका जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको डिलीट करता है, ठीक है। तो इंसर्शन एंड डिलीशन हमेशा टॉप से ही रहेगा। तो ये इसके फंक्शंस है जो स्टैक में हम यूज करते हैं, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करेंगे क्या कि हम इस प्रोग्राम को, स्टैक जो हमारा ऑपरेशंस है उनको पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है। तो हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि हम जब एरे में काम करते हैं तब भी हम एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करते हैं। लास्ट प्रोग्राम जो था उसमें भी हमने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की थी। तो स्क्वायर लार्ज ब्रैकेट का मतलब है कि आप एक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, जिसका नाम हमने क्या दे दिया है, स्टैक, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी एक एम्प्टी यहाँ पे आप कह सकते हो कि लिस्ट क्रिएट हो गई है, ठीक है, जिसके ऊपर हम हमारे स्टैक ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे वही दो बातें हैं कि आप चाहो तो अपने स्टैक को फिक्स भी कर सकते हो, मीन्स कि आप यहाँ पे पहले से एलिमेंट्स दे सकते हैं 1 2 3, ये आपने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। देन इन्हीं के ऊपर आप पुश एंड पॉप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो ये तो हो गया कांस्टेंट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूजर इनपुट का यूज करेंगे। तो यूजर इनपुट का आप कैसे यूज कर सकते हो, तो वो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। आज का जो प्रोग्राम है इसके अंदर हम फंक्शन को यूज करेंगे, ठीक है। आप बिना फंक्शन के भी कर सकते हो, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम फंक्शन का यूज करेंगे। पाइथन के अंदर हम फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डेफ कीवर्ड ही हम यूज करते हैं, जैसा मैंने आपको करवाया भी है फंक्शन के बारे में, क्लास देख सकते हैं आप उसकी। तो डेफ फंक्शन आप यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद आपका फंक्शन का नाम क्या है, पुश फंक्शन, ठीक है। हमने पुश फंक्शन यहाँ पे यूज कर लिया है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे कॉलन देना है, ठीक है। देन एंटर। पुश फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे एलिमेंट को इंसर्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हम ई ले लेते हैं, ई क्या है, हमारा एलिमेंट है, या फिर आप यहाँ पे फुल नेम भी लिख सकते हैं इसका, एलिमेंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू, देन यहाँ पे इनपुट। अब यहाँ पे ना हम इंट यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर आप इंट यूज करोगे तो आप क्या हो जाएगा कि आपका एक तरह से आप बाउंड हो जाओगे कि आप केवल इंटीजर को ही इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ इनपुट एंटर द एलिमेंट लिखा है। आप नंबर डालेंगे या फिर डेसिमल डालेंगे या अल्फाबेट्स डालेंगे, कुछ भी यहाँ पे इंसर्ट करेंगे वो एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। तो एलिमेंट इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर द एलिमेंट। उसके बाद हमें क्या करना है, इंसर्ट करवाने के लिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं वो है अपेंड फंक्शन। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा अपेंड फंक्शन क्या होता है, लास्ट 2 क्लासेस में हमने उनको यूज किया है। तो यहाँ पे अपेंड फंक्शन हम किस पे यूज कर रहे हैं, स्टैक पे, स्टैक डॉट अपेंड। एंड अपेंड क्या करवा रहे हो आप यहाँ पे, एलिमेंट। अगर आप यहाँ पे 4 लिखोगे तो 4 अपेंड हो जाएगा, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, डिफरेंट रैंडम एलिमेंट्स को अपेंड कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे जो एलिमेंट हमने यूजर इनपुट करवाया है उसको हम यहाँ पे अपेंड करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी आप एलिमेंट एंटर करेंगे वो आपके स्टैक में ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंड अपेंड फंक्शन हमेशा एंड में ऐड करता है, लास्ट में ऐड करता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आप अपनी स्टैक को प्रिंट करवा के देख लेना कि आपके स्टैक में कितने एलिमेंट्स एंटर हो चुके हैं, ओके। ये तो एक हो गया हमारा पुश फंक्शन। अब एक दूसरा यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, वो है हमारा, अब हम पॉप करना चाहते हैं, पॉप फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम पॉप फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है, पॉप, एंड यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं पॉप एलिमेंट, कि हम यहाँ पे एक फंक्शन का जो हमने नाम दिया है पॉप एलिमेंट, हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले जब भी आप एलिमेंट को रिमूव करेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको कौन सी कंडीशन चेक करनी है, अंडरफ्लो की, कि मीन्स कि कहीं आपकी स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो एलिमेंट यहाँ पे आप रिमूव करना चाह रहे हैं वो एम्प्टी है या नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इफ नॉट स्टैक कॉलन, देन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रिंट स्टैक इज एम्प्टी। हो गया। अगर इफ नोट स्टैक, अब यहाँ पे ये इफ नोट क्या है, देखो इफ तो आपको पता है क्या है, नोट क्या होता है। तो इफ नोट का मतलब क्या होता है कि भाई इफ, जब आप नॉर्मल इफ यूज करते हैं तब वो क्या करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट होता है। देन इफ नोट क्या होता है, इफ नोट आपका एकदम उसका रिवर्स होता है कि यहाँ पे आप नहीं के लिए चेक कर रहे हो। इफ नोट स्टैक मीन्स कि अगर स्टैक नहीं है तब आपकी स्टैक क्या हो गई भाई, वो एम्प्टी हो गई, मीन्स कि स्टैक में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो आपकी स्टैक एम्प्टी हो गई। ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, मीन्स कि स्टैक में कोई एलिमेंट है तब आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं ई एंड यहाँ पे आप क्या करवा लोगे, पॉप करवाओगे। तो पॉप के लिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं वो होता है आपका पॉप फंक्शन। ठीक है, स्टैक डॉट पॉप फंक्शन। अब क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। हम प्रिंट करवाएंगे कि हमने कौन सा एलिमेंट यहाँ पे रिमूव किया है। ठीक है, तो रिमूव्ड एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट हमने रिमूव किया है हम उसको यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं कि ई हमने रिमूव किया है, जिससे कि पता भी चल जाए। एंड उस रिमूव करवाने के बाद हमारी स्टैक में कौन कौन से एलिमेंट रिमेनिंग है वो भी हम प्रिंट करवाएंगे। तो प्रिंट स्टैक हो गया। ठीक है, तो ये हमारे दो फंक्शन हो गए, एक हमारा पुश फंक्शन हो गया, एक हमारा पॉप फंक्शन भी हमने यूज कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब आपको एक लूप स्टार्ट करना है, वो है आपका व्हाइल लूप एंड ट्रू। जब तक कि ये लूप ट्रू है, मीन्स कि जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू है तब तक हमारा क्या रहेगा, ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो प्रिंट एंड अगर आपकी कंडीशन इनफाइनाइट तक ट्रू रहती है ना तो इनफाइनाइट लूप में भी ये चला जाएगा। तो व्हाइल ट्रू हम जनरली इनफाइनाइट लूप के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कि जब तक आप अपनी लूप के लिए कोई टर्मिनेशन स्टेटमेंट नहीं यूज कर लेते तब तक आपका लूप चलता रहेगा। तो यहाँ पे अब क्या करना है, प्रिंट करवाएंगे एंड यहाँ पे हम अपनी चॉइसेस देते हैं। पहले तो आप अपने ऑपरेशंस बताइए कि भाई आप क्या सिलेक्ट करेंगे तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मीन्स कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट द ऑपरेशन। देन आप पुश करना चाहते हैं पुश, तो यहाँ पे पुश आएगा। स्लैश एन आपका न्यू लाइन के लिए यूज होता है। टू अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा। देन 3 आप यूज करेंगे तो आपका एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करनी है, अपनी चॉइस एंटर करनी है। ठीक है, चॉइस एक वेरिएबल हमने ले लिया है। देन चॉइस हमेशा वेरिएबल में इंटीजर में रहेगी। इंट इनपुट एंटर योर चॉइस। आपने ऊपर अपनी ऑपरेशंस के नंबरिंग बता दिए हैं कि आपको इन में से यूज करना है। अब आपको अपनी चॉइस एंटर करवानी है। हो गया। अब यहाँ पे हम इफ और एलिफ यूज करेंगे चॉइस के लिए। इफ चॉइस इज इक्वल्स टू 1 कॉलन, देन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, पुश। तो हम यहाँ पे पुश फंक्शन को कॉल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है एलिफ चॉइस इज इक्वल्स टू 2 पे क्या है, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। एंड पॉप ऑपरेशन के लिए कौन सा फंक्शन कॉल होगा, पॉप अंडरस्कोर एलिमेंट फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, फिर देन नेक्स्ट हमारा क्या है, एक मिनट, एलिफ नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा एलिफ एंड चॉइस आप यहाँ पे क्या देंगे 3। अगर आपने 3 चॉइस दिया है तो क्या हो जाना चाहिए, एग्जिट कर देना चाहिए। तो एग्जिट के लिए आप यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, ब्रेक यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि या तो आप कोई एग्जिट फंक्शन भी कॉल करिए, यहाँ पे हमने कोई एग्जिट फंक्शन नहीं बनाया है तो हम यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं कि भाई लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया एलिफ।
उसके बाद आप व्हाइल के साथ क्या यूज कर सकते हैं, व्हाइल के साथ आप एल्स भी यूज कर सकते हैं, एल्स, एंड देन यहां पे आप क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट एंटर द करेक्ट चॉइस। ठीक है, अब इसको हम सेव करेंगे डेस्कटॉप पर, कहीं पर भी आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा फोल्डर है, इसके अंदर हमने नाम दे दिया stack.py, सेव कर दिया। अब इसको एक बार रन करके देखेंगे कि भाई इसमें कोई एरर है या नहीं। अगर कोई एरर हुआ तो हम उसको यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे। तो रन करेंगे, रन मॉड्यूल अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, तो यहाँ पे हमने डबल कोट्स को क्लोज नहीं किया। देन सेव करेंगे, कंट्रोल एस, रन मॉड्यूल। ठीक है, इतना आया। सिलेक्ट द ऑपरेशन आ गया है, सिलेक्ट की स्पेलिंग मिस्टेक है, करेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार 3 को प्रेस करते हैं, एग्जिट। तो यहाँ पे देखो एग्जिट तो हो गया है। ठीक है, बाकी 2 ऑपरेशन को परफॉर्म करके देखते हैं। रन मॉड्यूल एंड 1 यहाँ पे हम यूज करेंगे पुश करने के लिए। एंटर द एलिमेंट, हमने 4 एंटर किया। देन आपकी स्टैक में क्या एंटर हो गया है, 4 एंटर हो गया है। ठीक है, सिलेक्ट द ऑपरेशन अगेन। अब आप यहाँ पे देखो, आप फिर से यहाँ पे क्या करिए, पुश करिए। ठीक है, एक बार पुश करेंगे। देन हम यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे अभी ये शो नहीं होगा, 1 मिनट, इसका साइज कम करना होगा, देन ये शो करेगा। तो यहाँ पे एंटर द एलिमेंट, मैंने सेकंड एलिमेंट एंटर करवा लिया 5। ओके, अब देखो आपकी स्टैक में कौन से एलिमेंट आ गए हैं, 4 एंड 5 आपकी स्टैक में एंटर हो गए हैं। ठीक है, 1 मोर एलिमेंट हम यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाहते हैं, तो हमने फिर से पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया एंड देन एंटर द एलिमेंट, इस बार 9 हो गया है। अब यहाँ पे क्या हो गए, 4 5 9 आपकी स्टैक में एलिमेंट इंसर्ट हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एलिमेंट्स को रिमूव करवा के देखते हैं। तो मैंने पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया, एंटर योर चॉइस 2, तो यहाँ पे देखो 9 एलिमेंट रिमूव हो गया है, रिमूव्ड एलिमेंट इज 9 एंड 4 एंड 5 यहाँ पे शो किया है। एक और एलिमेंट रिमूव करवाना चाहते हैं, देन अगेन यहाँ पे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा एंड रिमूव्ड एलिमेंट इज 5 एंड योर स्टैक इज 4। ठीक है, अब आप क्या करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 4 प्रेस किया, 3 करेंगे तब तो एग्जिट हो ही जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 4 प्रेस करती हूँ, तब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट द ऑपरेशन पुश पॉप एग्जिट एंटर योर चॉइस। अभी 4 पे भी इसने ये शो किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करिए, अब 3 प्रेस करिए, अब यहाँ पे आप ब्रेक हो गया। तो एक बार हम यहाँ पे क्या करके देखते हैं, इस सेल्स को यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, देन अब हम एक बार फिर से हमारे मॉड्यूल को रन करते हैं, रन मॉड्यूल एंटर योर चॉइस। यहाँ पे हमने 4 एंटर किया, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो एंटर दी करेक्ट चॉइस। ठीक है, जब वहां पे आप एंटर योर चॉइस कर रहे थे तो आपको ये एंटर दी करेक्ट चॉइस वाली लाइन प्रिंट नहीं होके आ रही थी। ठीक है, इसलिए हमने जो एल्स हमारा वो व्हाइल के साथ एल्स यूज ना करके हमने इफ के साथ एल्स को यूज किया है एंड देन आपकी ये लाइन भी प्रिंट हो गई। अब आप यहाँ से ब्रेक कर लीजिए। तो ये क्या हो गया, हमारा आज का प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने स्टैक ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करके देखा। ओके, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी। ओके, थैंक यू।